नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सेन और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज यानी कि सवालों की डायरी। और आज हम चर्चा करेंगे सतना जिले के विकास खंड मझगवां में मध्याह्न भोजन योजना और मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने वाले महिला स्व सहायता समूहों की। और देखना यह है कि सतना कलेक्टर इस गंभीर मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं अथवा नहीं। दरअसल मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू की गई थी। और मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि शासकीय पाठशालाओं में छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में दाखिला कराएंगे, जिससे दर्ज छात्र संख्या में वृद्धि होगी, लैंगिक असमानता कम होगी तथा छात्रों के पोषण स्तर में सुधार होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब से मध्याह्न भोजन योजना को महिला स्व सहायता समूहों के हैंड ओवर किया गया है, तब से मध्याह्न भोजन योजना समूह के अध्यक्ष सचिव की तिजोरी और मध्याह्न भोजन के बैंक खातों के बीच में फंस कर रह गई है। जी हाँ, सतना जिले के विकास खंड मझगवां में 466 शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं हैं, जिसमें से 171 पाठशालाएं माध्यमिक हैं और 295 प्राथमिक शालाएं हैं, जिनमें से औसतन 11 से 12 हजार छात्र दर्ज हैं। इस हिसाब से यदि हम 466 विद्यालयों में औसतन अनुपात निकालें तो एक विद्यालय में 22 से 23 छात्र मात्र, जबकि प्रति विद्यालय में यदि छात्रों की दर्ज संख्या को हम 50 मानते हैं तो यह आंकड़ा पूरे विकास खंड में शासकीय और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का लगभग 23 हजार से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी न्यूनतम दर्ज संख्या मझगवां विकास खंड में आखिर क्यों है? इसका जिम्मेदार क्या प्रधानाध्यापक हैं, विद्यालय प्रबंधन है, या फिर मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने वाले महिला स्व सहायता समूह? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या विद्यालय परिसर में पदस्थ प्रधानाध्यापक या अध्यापकों द्वारा गुणवत्ताहीन शिक्षा नहीं दी जाती, या फिर मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने वाले महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जाता? इन सब सवालों के जवाब समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखते हैं, फिर आते हैं वीडियो में वापस। मझगवां विकास खंड में मध्याह्न भोजन योजना एक दशक पूर्व से दम तोड़ चुकी है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या लगातार एक ही समूहों को मध्याह्न भोजन योजना कार्य संचालन दिए जाने से यह योजना दम तोड़ रही है? तो इसका जवाब है हाँ। 10 सालों से एक ही समूह मध्याह्न भोजन योजना संचालित कर रहा है, जिससे इस काम के प्रति समूह की सदस्यों में रुचि नहीं है तथा शासन के नियमानुसार मध्याह्न भोजन योजना संचालित नहीं की जाती। सवाल नंबर 2, क्या समूहों द्वारा मेनू अनुसार भोजन दिया जाता है? इसका जवाब है नहीं। सूत्र तथा अभिभावक लोगों का कहना है कि समूहों द्वारा कभी भी मेनू अनुसार भोजन नहीं बनाया जाता, जिससे बच्चों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति नकारात्मक रवैया है और वह शासकीय विद्यालयों में जाना पसंद नहीं करते। सवाल नंबर 3, क्या समूह संचालक नियमानुसार हर वर्ष सरपंच एवं प्रधानाध्यापक से अनुबंध निष्पादित करके शासन के नियमों का पालन करते हैं? इसका जवाब है नहीं। शासन के नियमानुसार समय समय पर अनुबंध की प्रक्रिया किया जाती है, जिसमें समूहों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अनुबंध निष्पादित करके वरिष्ठ कार्यालय में जमा करना होता है, परंतु प्रधानाध्यापक एवं समूह मिली भगत करके शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और योजना को पतीला लगाते हैं। सवाल नंबर 4, क्या समूह एमडीएम योजना संचालन में लाखों की सामग्री खरीदकर नियमानुसार जीएसटी के बिल धारण करती है? इसका भी जवाब है नहीं। समूह संचालक शासन से प्राप्त राशि से सालाना लाखों की सामग्री खरीदते हैं, लेकिन दुकानदारों से जीएसटी का बिल प्राप्त नहीं करते, जिससे शासन को प्राप्त होने वाले टैक्स की चोरी की जाती है और इसके पूरे जिम्मेदार लगातार योजना में जुड़े हुए समूह है। सवाल नंबर 5, क्या समूह संचालक नियमानुसार वार्षिक आय व्यय व सभी अभिलेख संधारण करते हैं तथा ऑडिट कार्य प्राथमिकता से करवाते हैं? इसका जवाब है नहीं। अधिकांश मध्याह्न भोजन योजना संचालन करने वाले समूह न तो अपने अभिलेख संधारण करते हैं, न ही बिल वाउचर और न ही ऑडिट कार्य करवाते हैं। इससे स्पष्ट है कि एमडीएम योजना के प्रति वह सक्रिय नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या ऐसे भ्रष्ट समूहों द्वारा की जा रही अनियमितता की शिकायत करने पर इन पे कार्रवाई होती है? इसका जवाब है नहीं। ऐसे उक्त अनियमितता करने वाले समूह संचालकों की यदि कोई अभिभावक शिकायत करता है तो वरिष्ठ कार्यालय द्वारा इन समूहों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और न ही इन्हें योजना से पृथक किया जाता, जिससे पूरे विकास खंड में मध्याह्न भोजन योजना पूरी तरह से सिमट कर रह गई है। सवाल नंबर 7,
क्या मध्याह्न भोजन योजना में यह अनियमितता अकेले समूह संचालक करते हैं? इसका जवाब है नहीं। मध्याह्न भोजन में घोर अनियमितता करने वाले अकेले समूह संचालक जिम्मेदार नहीं है। इसमें विद्यालय में पदस्थ अध्यापक व प्रधानाध्यापक बराबर के जिम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट को सुनने, समझने, देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि विकास खंड मझगांव में मध्याह्न भोजन योजना सिर्फ आय का संसाधन बनकर रह गई है और इसीलिए मझगांव विकास खंड में न्यूनतम दर्ज संख्या है, जो कि बहुत ही शर्म का विषय है। मझगांव विकास खंड में इतनी न्यूनतम दर्ज संख्या होने का कारण क्या मध्याह्न भोजन योजना संचालन करने वाले समूह भी हैं अथवा प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंधन समिति भी है। विद्यालय प्रबंधन समिति पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जिला प्रशासन सतना एवं कलेक्टर महोदय सतना से निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मामले को संज्ञान में लिया जाए तथा ऐसे भ्रष्ट स्व सहायता समूहों पर वसूली की कार्रवाई करते हुए योजना से पृथक किया जाए तथा नए समूहों को मध्याह्न भोजन योजना संचालन करने के लिए अवसर दिया जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहे हमारे साथ सवालों की डायरी में, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी वाला बेल आइकॉन बटन दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की हर अपडेट आप तक सीधे पहुंच सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।